जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। इसका अर्थ। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। दृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशी नरेश, राजा उर्जित, उत्तमौजा व मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव है। अति पराक्रमी युधामन्यु व महाबाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों विंध्यादिक महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। हे द्विजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। हमारी सेना के मुखियों में आप, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली और भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि से शंख बजाया। तब तो शंख, भीरी, पड़व, आनक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिससे भयंकर ध्वनि हुई। उसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। फिर धनुधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी तथा हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। अर्जुन बोले, हे महीपते, राष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाली कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजनों तथा ससुर, स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दया पूर्वक शोक युक्त हो बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा भी जली जाती है। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ।
मेरा मन घूम रहा है और अब शकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। हे कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राज भोग और सुख की कामना करता था वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझको मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, मैं इन्हीं तीनों लोगों के राज के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि ये दुर्बुद्धि लोभवश कुलक्षय, क्रोध, दोष और मिथ्याकृत पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुल क्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुल क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे वृष्णिवंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं और उनके व्याभिचारी हो जाने पर संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकल्प को क्षय करने वालों को और उनके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर नरक में गिरते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो, फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यत हैं, जो राज सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि रण में निरस्त मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय बोलते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक शोक ग्रसित मन वाले हो रथ के पीछे जा बैठे। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद गीता का श्री कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद, अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय, पहला अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।